हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। देखो फ्रेंड्स, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। अब देखो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इंट्रोडक्शन पार्ट। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको इंपॉर्टेंट वो जो फार्मूलेज लिखा है मैंने, अगर वो याद नहीं होंगे तब तक आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इनमें से क्या, कोई भी आपको कोई भी नंबर दे दे, यहाँ पे कोई भी बना देगा इक्वेशन, आप जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप नहीं फाइंड आउट कर सकते ये किस टाइप का हमारा फार्मूला बन रहा है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी होता है हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो दिया गया है वो किस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज 2.5 कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये किस टाइप में फॉर्म हमारा बन रहा है। अब मैंने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो ये उसी टाइप में बन रहा होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस टाइप का ही तो बन रहा होगा, ये इतना लंबा चौड़ा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हालांकि इधर माइनस माइनस है, वो वैल्यू माइनस में होगी तब हमारी उधर भी माइनस में आ सकती है, पर लेकिन इसी टाइप में तो ये दिख रहा है हमें। तो ये मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूंगा तब जाके मेरे को ये मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलता है ना। तो अब वहीं से कंपेयर करके करते हैं। अब जरा देखो 4x² है, 4x² को मैं 2x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और x² तो x के साथ भी ये स्क्वायर आएगा। और सेम एज 9y² है, तो 9y² को तो मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि जब स्क्वायर खोलूंगा मैं 3 का स्क्वायर आएगा और y का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 देता है और y का स्क्वायर y²। अब 16z को क्या लिख सकता हूँ, 4z का होल स्क्वायर। और 4z का होल स्क्वायर किया, अब प्लस फॉर्मूले का क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ से देखो 2ab, आपको ये नहीं देखना, आपको फॉर्मूला देखना है, प्लस 2a की जगह अब यहाँ पे a की रकम आपकी क्या बन गई, देखो फॉर्मूला था ना a², a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 2x, तो a आ गया 2x और b क्या आ गया फ्रेंड्स 3y। अब देखो 3 2 6 6 2 12 12xy प्लस का था, प्लस का आ गया। अब उधर है प्लस 2bc डालूंगा, b की वैल्यू क्या फ्रेंड्स 3y और c की वैल्यू क्या है 4z, c की वैल्यू है 4z। अब ध्यान देने की बात यह है 4 3 12 12 2 24 24yz, ये बन जाएगा 24yz और प्लस का आ जाएगा, जबकि जो हमें दे रखा है वो तो नेगेटिव में है, जो कि वो देखा नेगेटिव में है। अब हमें ऊपर से देखना है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है उनको देखनी है। अब जरा इन दो, ये जो दो थे ये दो तो नेगेटिव में है। अब इधर देखो क्या कॉमन निकल रहा है वेरिएबल आपका, यहाँ से वेरिएबल आपका z कॉमन निकलता है। देखो z कॉमन है ना दोनों में, तो इसका मतलब आपको पता चल गया जो आपका z का टर्म होगा वो नेगेटिव में होगा। यहाँ पे z कॉमन था तभी नेगेटिव में है। अब यहाँ पे अब बोलोगे अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, वो भी नेगेटिव में होने चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव में होता तो यहाँ पे भी तो देखो xy टर्म आ रही है, यहाँ पे भी तो देखो xy टर्म आ रही है। अगर xy टर्म नेगेटिव में होती तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो जाता, xy टर्म इनमें से कोई नेगेटिव होता। अब देखो यहाँ पे कॉमन ही नहीं निकल रहा ना, इसलिए आपका x भी पॉजिटिव में, y भी पॉजिटिव में और आपका जो z है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब z टर्म क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव 4z आएगा, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव 4z। तो प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है माइनस 4z और a की वैल्यू 2x। इनको मल्टीप्लाई करो, आपका यही आएगा जो आपको दे रखा है इक्वेशन। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, हेयर a की वैल्यू मिल गई 2x, b की वैल्यू मिल गई आपको 3y और c की वैल्यू मिल गई माइनस 4z। ए बी सी मिल गया। अब वो फॉर्मूला बना दो, a प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 4z रख लो। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपका स्क्वायर है आपको उसको 2 बार लिख सकते हो, एक बार ऐसे एक बार एक और। आप चाहे इतना रखना इतना रखो, ऐसे रखना ऐसे रखो, आप यहाँ ऐसे रखना ऐसे रखो, तब भी आपका आंसर सही है। ये हो गया आपका
फैक्टराइज बोला तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, क्योंकि फैक्टराइज बोला ना इसको, और जितना फैक्टराइज कर सकते हो आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। तो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को आप दो हिस्सों में लिख दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हमने सेकंड पार्ट में। देखो फ्रेंड, जो हमारा सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, वैसे ही डिटो वैसे ही करना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है हमारा। अगर ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पे √2 का स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2, बचा क्या 2। तो इसे ये क्लियर होता है, मैं अगर 2 को √2 का x भी है साथ में, x का होल स्क्वायर लिख दूँ तो मेरा 2x स्क्वायर ही बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर √2 का भी होगा और x का भी होगा, x स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर 2 ही बचेगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। और y स्क्वायर है, y का तो वही रहेगा होल स्क्वायर, बचा क्या 8z स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर है? 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। इसको भी अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो इसको मैं अगर 2 √2 का होल स्क्वायर करूँ, जब इसे ओपन करूंगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 आ गया 8। इससे मतलब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 √2 और साथ में z है तो उसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आगे फॉर्मूले में आता है +2ab +2, a की वैल्यू क्या डालनी है ये। देखो फ्रेंड्स, आपको इसे फैक्टराइज करना ना, आपको ये नहीं करना कि यहाँ से a क्या उठाऊंगा b क्या उठाऊंगा। आपने ये 3 को फैक्टराइज कर लिया, मेन ये 3 को फैक्टराइज कर लिया, बस प्लस फॉर्मूले का 2 डाला, a b आपको पता है, a यहाँ से उठाओ, a क्या है √2x और b की वैल्यू क्या है y। अब लेकिन जरा ध्यान दो, यहाँ पे अगर 2 √2xy, ये तो 2 √2xy बन जाएगा, यहाँ पे माइनस में है। पर यहाँ पे अगर हमें पता है यहाँ पे कौन सी टर्म माइनस की आएगी, आप कॉमन देखो, एक तो ये टर्म, एक तो ये टर्म, दोनों टर्म हमारी क्या है नेगेटिव, ये दो टर्म हमारी है नेगेटिव। तो इसमें से कॉमन देखो आपका क्या है, कॉमन वेरिएबल आपका है x। आपको वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल कौन सा कॉमन है, x कॉमन है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी नेगेटिव में है। 2 √2 ये आ जाएगा 2 - √2x × y। अब आगे आते हैं 2 × bc, b क्या हमारा y और c क्या है 2 √2z और प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है 2 √2z, a की वैल्यू -√2x। ये आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे आपका 8xz ही बचेगा। कैसे? 2 × 2 = 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या √2 और √2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार √2 है ना, मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचा क्या 2 बचेगा और 8 2 क्या नाम है ये 4 होगा, 4 2 = 8 बन जाएगा, बचा क्या z और x z आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से आपको फ्रेंड्स हेयर a की वैल्यू कितनी मिल गई -√2x, b की वैल्यू क्या मिल गई y, c की वैल्यू मिल गई 2 √2z। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा -√2x + y + 2 √2z का होल स्क्वायर। इसको आप -√2x + y + 2 √2z एक बार लिख लिया, दूसरी बार भी लिख दो। स्क्वायर है ना इसलिए 2 बार खोला हमने, अगर क्यूब होता तो 3 बार करते हैं, 4 होता तो 4 बार। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंड फॉर्म। हमें जो क्यूब दिया गया उसको एक्सपैंड करना है हमें। अब मैंने आपको फॉर्मूले में ये भी पढ़ाया था a + b का होल क्यूब। देखो ब्रैकेट में होल का क्यूब है ना, तो आप जानते हो प्लस का, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद करके लिख लेते हैं और कई बार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है a³ + b³ + 3a²b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ फिर इसके साथ, a² प्लस फिर 3a सेम रहेगा, b है, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें रखो, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 2x, तो 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3a का स्क्वायर, a है 2x तो 2x का होल स्क्वायर इंटू b1 + 3a क्या है हमारा 2x और b क्या है 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर था ना। तो 2 का क्यूब कितना 8 और x का क्यूब भी तो होगा फ्रेंड्स, पीछे वाले की टर्म का भी, पीछे जो वेरिएबल दिया उसका भी तो क्यूब होगा, +1 का क्यूब 1 + 3। सबसे पहले आप ये जो स्क्वायर्स होते हैं ना उनको पहले खोल लो, तभी आप मल्टीप्लाई करो, आपका सही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई का साइन बनाओ, x² × 1। अब देखो 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 आएगा, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो तब वही नंबर आएगा। 3 2 = 6x, मल्टीप्लाई 1 करके ये 6x ही तो आएगा फ्रेंड्स। तो
8x³ 4 3 12, क्या बन गया 12x² प्लस 6x+1। अब देखो मैंने इसको अरेंज किया, पहले क्यूबिक, फिर स्क्वायर, फिर लीनियर, फिर कांस्टेंट, पावर्स में हाईएस्ट से लोएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है मैंने, हाईएस्ट लोएस्ट लोएस्ट बिल्कुल लोएस्ट। तब आते हैं अपने सेकंड पार्ट में, सेम वैसे ही है। अब देखो a माइनस बी, यहाँ पे आपका आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। और फ्रेंड जब इसको खोलते हो 3a³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस 3a² माइनस 3ab² आएगा। अब कई फ्रेंड्स हमारे ये करते हैं कि दिक्कत ये हो जाती है, यहाँ पे माइनस रह देते हैं। अब माइनस मैंने आपको ये बताया, अगर यहाँ पे प्लस हो तो सारे में पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो a माइनस बी है तो सब में नेगेटिव नहीं होगा, लास्ट वाले में प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले जब ये मल्टीप्लाई कराओगे 3a² भी तो आ जाएगा, पर लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी टर्म ये पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसका माइनस भी तो मल्टीप्लाई में आएगा। जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, या तो प्लस में बन जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्लस में। अब इसमें रखो, बस ये याद रखना है लास्ट वाले में प्लस होता है। a का क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 2a का होल स्क्वायर, b का 3b प्लस 3a क्या है 2a और b क्या है 3b का होल स्क्वायर। 2 का क्यूब 8, a का क्यूब 3 का क्यूब 27, b का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर खोलो 2 का 4 इंटू 4a² आ गया इंटू 3b प्लस 6a और 3 का स्क्वायर 9b²। तो क्या आ गया फ्रेंड्स 8a³ ध्यान से देखना 8a³ माइनस 27b³ 4 3 12, 12 3 36 माइनस 36a²b 9 6 54, 54ab²। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है फ्रेंड्स 3/2 x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे भी a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। a का क्यूब क्या है 3/2 x का होल क्यूब प्लस b 1 का क्यूब प्लस 3a² कर लो, 3/2 x का स्क्वायर कर लो, b है 1 प्लस 3a 3/2 x b का 1 का स्क्वायर। 3 का क्यूब करोगे फ्रेंड्स 27 आ जाएगा और नीचे 2 का क्यूब 8, x का क्यूब रह जाएगा 1 का क्यूब 1। अब देखो फ्रेंड्स आपको दिक्कत हो रही है ये 27/8 कैसे होगा। अब जब भी आपका होल क्यूब होता है, रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब आपका न्यूमिनेटर भी क्यूब में आएगा और डिनोमिनेटर भी क्यूब में आएगा। 3 का क्यूब 27, x का क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 2 का भी क्यूब होगा 8। क्लियर? अब 3 का स्क्वायर 9 x² और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, 3 3 9x अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करके यही आएगा 27x³ अपॉन 8। ये हो गया। अब स्क्वायर वाला डालते हैं क्योंकि क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, प्लस 9 3 27 x² अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1, क्यूब स्क्वायर लीनियर फिर कांस्टेंट। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं अपने फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? फोर्थ पार्ट भी वही है सेम, बस टर्म हमारी चेंज जो मर्जी कर देगा। हमें फॉर्मूला बस याद रखना है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, आगे क्या आएगा फ्रेंड्स a²b, सॉरी 3a²b माइनस 3ab² आएगा। रॉन्ग होगा जो भी ये लिखेगा, माइनस नहीं लास्ट वाला प्लस होता है, लास्ट वाला प्लस होगा तभी आपका आंसर सही आएगा। a का क्यूब कितना है फ्रेंड्स? a है x का क्यूब, b क्या है 2/3y इसका क्यूब माइनस 3a², a का स्क्वायर कर लो, और b क्या है 2/3y प्लस 3a क्या है x और b का स्क्वायर 2/3y का स्क्वायर कीजिए, x³ 2 का क्यूब 8 y³ अपॉन 3 का क्यूब 27, एक का स्क्वायर था एक x²। हाँ ये देखो फ्रेंड्स अब ये स्क्वायर में नहीं है, इसलिए मतलब मल्टीप्लाई में सिंपल कैंसिल हो सकते हैं, अपॉन में 3 3 कैंसिल 2x² y आ गया।
अब देखो फ्रेंड्स, ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये स्क्वायर में है। अभी जब तक इसका स्क्वायर मैं कर नहीं लेता तब तक मैं इसको काट नहीं सकता। तो 3 इंटू एक्स 3x कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब काट सकता हूँ, 3 1 3 3 3 9। जब ओपन हो गया ब्रैकेट से तब मैं इजिली काट सकता हूँ। 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy क्यूब अपॉन 3। फ्रेंड्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। तो देखा फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप एनी टाइप क्वेश्चंस कुछ भी आपको नंबर दे दे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3/2x दे दिया, अगर आपको 4y दे दिया प्लस 2/3 दे दिया, क्यूब दे दिया, आपको तो इतना पता है, प्लस है a प्लस क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कोई भी टर्म दे दे, फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद।